हाय एवरीवन। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज रेजिग्नेशन, दैट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एम्प्लॉय सेपरेशन। तो गाइस, जो एक एम्प्लॉय का सेपरेशन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन से, वो जब होता है जब उसका जो सर्विस एग्रीमेंट होता है ना ऑर्गेनाइजेशन के साथ, दैट्स कम्स टू एन एंड। उसका एंड हो जाता है और वो एम्प्लॉय जो होता है ना वो ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर कर चला जाता है। तो ये ड्यू टू रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसमिसल, ले ऑफ एंड रिट्रेचमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ दैम। इनमें से किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज रेजिग्नेशन, दैट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एम्प्लॉय सेपरेशन। तो गाइस, जो रेजिग्नेशन होता है ना वो वॉलेंट्री सेपरेशन होता है जो एम्प्लॉय खुद से इनिशिएट करता है। वो खुद से कहता है कि हाँ, अब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में और जॉब नहीं करना चाहता, कंटिन्यू नहीं करना चाहता और मैं इसको लीव कर कर जाना चाहता हूँ। तो वो किसी भी ग्राउंड पे हो सकता है, उसकी हेल्थ सही नहीं है, उसकी मैरिज होने वाली है, या उसको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं अदर ऑर्गेनाइजेशंस में, कोई भी रीज़न हो सकता है। एंड वन इसमें एक और सिचुएशन होती है जब जो एक एम्प्लॉयर होता है ना वो किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय को कहता है कि आप रेजिग्नेशन सर्व कर दीजिए, इंस्टेंट कि उस एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया जाए, उसका टर्मिनेशन किया जाए। क्योंकि जो टर्मिनेशन होता है वो एक एम्प्लॉय के करियर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पाता है। तो इंस्टेंट कि उसको टर्मिनेट करें ऑर्गेनाइजेशन से, उसको ये कहा जाता है कि आप रेजिग्नेशन सर्व कर दीजिए। वो किस ग्राउंड पे होता है कि उसने किसी ड्यूटी को नेग्लिजेंस कर दिया है, या उसके अगेंस्ट कोई सीरियस चार्ज है, उसने किसी रूल को ब्रेक कर दिया है, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप का जो रेजिग्नेशन होता है उसको हम कंपल्सरी रेजिग्नेशन कहते हैं, दैट इज इनिशिएटेड बाय द एम्प्लॉयर। तो गाइस, जब एक रेजिग्नेशन होता है ना एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जब वो रिज़ाइन करके जाते हैं ना, तो उस टाइम पे जो उस ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होती है ना वो ट्राई करती है कि वो रेक्टिफाई कर सके, वो फाइंड आउट कर सके मिस्टेक को जो उन्होंने की थी एम्प्लॉयज़ की हायरिंग के टाइम पे, जब वो फ्रेश टैलेंट को ब्रिंग कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन में। ये इसलिए ज़रूरी होता है करना क्योंकि जो एक्सेस टर्नओवर होता है ना, एक्सेस एम्प्लॉयज़ का रिज़ाइन कर कर छोड़ कर जाना एक ऑर्गेनाइजेशन को, वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों कॉस्टली होता है गाइस? क्योंकि एक एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किया जाता है तो उसके रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग के प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा खर्चा किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है किसी एम्प्लॉय को ट्रेन करना, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स वगैरह समझाना। एंड जब वो उस ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर कर चला जाता है तो वो सारी की सारी जो इन्वेस्टमेंट उस एम्प्लॉय पर करी जाती है वो वेस्ट हो जाती है, और उसके प्लेस पे अब जब कोई न्यू एम्प्लॉय आएगा तो ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स उस पर भी करनी होएगी। तो इस वजह से जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होती है ना एक ऑर्गेनाइजेशन की, वो ट्राई करती है कि वो रियल कॉज फाइंड कर सके रेजिग्नेशन का, जिससे कि वो उसको रेक्टिफाई कर सके, अप्रोप्रिएट एक्शन ले सके, और आगे जो वो बार बार रेजिग्नेशन हो रहे हैं वो ना हो, रेजिग्नेशंस को, एम्प्लॉयज़ टर्नओवर को कंट्रोल किया जा सके। तो इस पर्पस के लिए ना एक स्पेसिफिक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है गाइस उस एम्प्लॉय का जो रिज़ाइन कर कर ऑफिस को, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहा होता है, और उस इंटरव्यू को कहते हैं एग्जिट इंटरव्यू। तो जो एम्प्लॉय रिज़ाइन करके ऑर्गेनाइजेशन को लीव करके जा रहा होता है उसका एक इंटरव्यू लिया जाता है जिसको हम कहते हैं एग्जिट इंटरव्यू। तो उस एग्जिट इंटरव्यू की सक्सेस के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अब हम वो देखते हैं कि वो क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो ये इंश्योर किया जाता है कि जो भी बातचीत होएगी उस एम्प्लॉय के बीच में, जो एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर कर जा रहा है उसका कॉन्फिडेंस विन किया जाता है कि जो बातचीत उसके बीच में और जो पर्सन उसका इंटरव्यू ले रहा है उसके बीच में होएगी वो कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल रहेगी, उनके बीच में ही रहेगी। एंड देन उस एम्प्लॉय को ये बताया जाता है कि आपका जो इंटरव्यू है ना ये इस पर्पज से लिया जा रहा है कि हम इम्प्रूवमेंट कर सकें, ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट है उसको इम्प्रूव कर सकें, हम रेक्टिफाई कर सकें कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं एम्प्लॉयज़ को जिसकी वजह से वो रेजिग्नेशन सर्व कर कर जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये बताया जाता है, उसके बाद जो ये इंटरव्यू गाइज होता है ना, ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का ही एक ऑफिसर लेता है, और ये एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर लेता है जिसे नॉलेज होती है सारी की सारी डिटेल्स की। ठीक है, तो जब ये इंटरव्यू लिया जाता है तो ये कम्प्लीटली पेशेंस के साथ लिया जाता है और सिंपैथेटिकली लिया जाता है कि सिंपैथी दिखाई जाती है एम्प्लॉय से, उससे अच्छे से बातचीत करी जाती है। मेनली इस इंटरव्यू का गाइस पर्पस क्या होता है कि हम मेन कोज फाइंड आउट कर सकें कि एक एम्प्लॉय का रिज़ाइन कर कर जाने का मेन कोज क्या है, कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 एम्प्लॉय रिज़ाइन करके जा रहे हैं तो वो क्या कोज है कि वो रिज़ाइन करके जा रहे हैं, उस कोज को रेक्टिफाई किया जा सके, उसे इम्प्रूव किया जा सके, जिससे कि हमारा जो टर्नओवर है वो कम होए। ठीक है,
तो गाइस फिर हम क्या करते हैं कि रियल कॉज जो है ना रेजिग्नेशन का वो इंश्योर करते हैं कि क्या है, और उसके बाद ये भी इंश्योर करते हैं कि जो वो एम्प्लॉई है जो ऑर्गेनाइजेशन लीव कर कर जा रहा है वो सारा का सारा जो अपना चार्ज है, जो उसकी ड्यूटीज़ वगैरह हैं, वो हैंड ओवर करके जा रहा है ना किसी और एम्प्लॉय को। एंड लास्ट में उस इंटरव्यू के बाद क्या करते हैं कि उसको फाइनल जो उसका पे चेक होता है वो प्रेजेंट कर दिया जाता है और उसको विश कर दिया जाता है गुड लक, कि फ्यूचर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। तो गाइज ये हमने देखा कि वन ऑफ द टाइप ऑफ एम्प्लॉय सेपरेशन दैट इज रेजिग्नेशन, उसमें क्या होता है। तो सबसे पहले गाइज जो हमारा रेजिग्नेशन है वो एक वॉलेंट्री सेपरेशन होता है। जब एक एम्प्लॉय खुद से कहता है कि मैं जॉब लीव करके जा रहा हूँ, ये किसी भी ग्राउंड पे हो सकता है। फिर जो एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, वो ट्राई करना चाहती है, वो फाइंड आउट करना चाहती है कि क्या रीज़न होता है एक एम्प्लॉय के रिज़ाइन करने का। तो इस पर्पज़ के लिए वो एक एग्जिट इंटरव्यू कंडक्ट करती है। तो ये हमारे पास सारी डिटेल्स हैं कि कैसे एक एग्जिट इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट्स में मुझे बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।